समय की शुरुआत में पृथ्वी को टाइटन्स द्वारा शासित किया गया, जो कि आदिकालीन देवताओं के बेटे थे। प्रोमेथियस उनमें से एक था, एक ऐसा देवता जो समय जितना पुराना था और भविष्यवाणी कर सकता था। टाइटन ने टाइटनोमिकी के दौरान टाइटन्स पर ओलंपिक देवताओं की जीत की भविष्यवाणी की। उसने संघर्ष के दौरान ज़्यूस का विरोध नहीं किया और अन्य टाइटन्स के साथ मिलकर टार्टरस में कैद होने से बच गया। जब संघर्ष समाप्त हुआ, ज़्यूस ने प्रोमेथियस और उसके भाई एपिमीथियस को सबसे विविध जानवरों के साथ भूमि को बनाने और आबाद करने का आदेश दिया। टाइटन्स के पास काफी कच्चा माल था और एपिमीथियस हर तरह के प्राणी को ढाल रहा था, जबकि प्रोमेथियस उत्पादन प्रक्रिया को समन्वित कर रहा था। प्रत्येक जानवर को एक प्रतिभा दी गई है। पक्षियों को उड़ने की क्षमता दी गई, हाथी को एक विशाल ताकत दी गई और प्रतिभाओं को समान रूप से बांटा गया। अंत के लिए मनुष्य को बचाया गया। वो कुछ खास करना चाहते थे, हालांकि मिट्टी से आदमी को आकार देने के बाद उन्होंने महसूस किया कि सभी जानवरों को पहले से ही अन्य जानवरों को दे दिया गया था। प्रोमेथियस ने देवी अथेना को अपना काम प्रस्तुत किया। वो टाइटन के काम से आश्चर्यचकित हुए और इसे दिव्य सांस का वरदान देने का फैसला किया और इस तरह से इंसानियत बनी। लेकिन प्रोमेथियस परिणाम से खुश नहीं था। वो चाहता था कि मनुष्य सभी जानवरों से अलग हो। वो सिर्फ एक चालाक बंदर था। मनुष्य गुफाओं में रहता था, हर तरह के जानवर को चकमा देता था, जमीन पर गिरे हुए फल खाता था, अंधेरे से डरता था। अथीना ने प्रोमेथियस को सलाह दी कि वो मनुष्य को आग से परिचित करा दे। सूर्यास्त के साथ टाइटन हीलियोस के कैरेज की तरफ गया, जो एक नई सुबह का इंतजार कर रहा था। प्रोमेथियस ने मशाल जलाई जो मानवता को दी जानी थी। आग के साथ आदमी तेजी से विकसित होने लगा। हथियार और औजार बनाए गए और आदमी प्रकृति पर हावी होने लगा। प्रोमेथियस अंत में खुश था। वो मानवता का अच्छा निर्माता था। इस नए प्राणी के खिलने को देखते हुए ज़्यूस ने फैसला किया कि वो बलिदान देकर देवताओं का सम्मान करेंगे। लेकिन प्रोमेथियस ने मानवता की ओर से हस्तक्षेप किया, जिससे उसकी रचना का शोषण होने से रोका गया। प्रोमेथियस बहुत चालाक था। उसने मानवों की ओर से भगवान को धोखा देने की कोशिश की। प्रोमेथियस ने एक बैल को देवताओं के लिए बलिदान करने के लिए कहा। बलिदान के उत्पाद को 2 ढेर में विभाजित किया जाएगा। एक छोटा था, लेकिन इसमें सबसे अच्छा मांस होता था, जो जानवर की त्वचा से ढका होता था। दूसरा ढेर बड़ा था, लेकिन इसमें केवल हड्डियां और अंग थे। ये वसा में लिपटे हुए थे, जो भेंट को आकर्षक बनाते थे। चालाक प्रोमेथियस जानता था कि ज़्यूस की चाहत उससे बड़े ढेर का चयन करवाएगी, जबकि मनुष्य के पास सबसे अच्छा हिस्सा होगा, और वही सही था। उसने महसूस किया कि उसे बरगलाया गया था। ज़्यूस उन लोगों से गुस्सा था जिन्होंने उसे धोखा दिया था, और मानवता के हाथों से आग वापस लेने का फैसला किया। आग के बिना मानव जाति कमजोर होने लगी। वो फिर से अंधेरे और ठंड से तड़प रहे थे और अब अपना खाना नहीं बना सकते थे। नाराज होकर प्रोमेथियस ने पवित्र आग को चुराने और इसे वापस आदमी को देने का फैसला किया। रात के दौरान वो ओलंपस गया और हेफेस्टस के फोर से चुराई हुई आग के साथ लौटा। आग को फिर से स्थापित करने के बाद मानव जाति एक बार और संपन्न हो रही थी। लेकिन चमकती लपटों ने रात के दौरान ज़्यूस का ध्यान आकर्षित किया। गुस्साए परमेश्वर ने निश्चय किया कि प्रोमेथियस को उसकी जिद के कारण बिना दंड माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ज़्यूस के निर्णयों के उल्लंघन के दंड सहने के लिए प्रोमेथियस को कॉकसस में एक चट्टान पर कैद कर दिया गया। लेकिन प्रोमेथियस की सजा केवल आजीवन कारावास नहीं थी, उसकी पीड़ा भयानक होगी। ज़्यूस ने फैसला किया कि एक खतरनाक पक्षी उसके लिवर को खाएगा, जिससे उसे
असहनीय दर्द होगा। प्रोमीथियस एक अमर टाइटन था। इस कथन के साथ पक्षी द्वारा फाड़े जाने के बाद अगले दिन उसका लेवर जानवर द्वारा हमला करने के लिए फिर से तैयार हो गया। टाइटन ने कई और दर्दनाक वर्षों में इस सजा को सहन किया। तब ज़्यूस पृथ्वी पर आया और उसे स्वतंत्रता की पेशकश की अगर वो मनुष्य से आग के ज्ञान को छिपाए रहे तो। मानवता के दाता के रूप में प्रोमीथियस ने भगवान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपनी रचना के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। इसके साथ मानवता समृद्ध हो सकी और इसका श्रेय प्रोमीथियस के बलिदान को जाता है।